ज़बान की इब्तिदा और इर्तिका की दिलचस्प कहानी है। हिंदुस्तान की सरजमीं जहां बैरूनी हमलावरों की मौजूदगी से बेचैन हो रही थी, वहीं एक नई ज़बान के अंकुर फूट रहे थे। अरबी, फारसी, तुर्किस्तानी, संस्कृत के अल्फाज से मिलकर एक नई ज़बान बन रही थी, उर्दू। यही वजह है कि उर्दू को किसी एक कौम या तबके से वाबस्ता नहीं किया जा सकता, और इसी खुसूसियत की बिना पर उर्दू को हर खास और आम की ज़बान कहा जा सकता है। भारत के हिंदुओं, कायस्तों, सिखों और जैनियों ने भी उर्दू को परवान चढ़ाने में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। उर्दू को अपने खूने दिल से सींचने वालों में जिस गैर मुस्लिम शायर का नाम सरे फहरिस्त है, वो है चंद्रभान ब्राह्मण। उर्दू, फारसी, अरबी और संस्कृत के जबरदस्त आलिम और उर्दू के साहिबे दीवान शायर। कहाँ मिलेगी ऐसी ज़बान जिसने मजहब, कौम और फिरके के फर्क को मिटाकर उर्दू की शक्ल में एक ऐसा पैराहन दिया जिसे सही मानों में सेकुलर कहा जा सकता है। उर्दू है जिसका नाम हम ही जानते हैं दाग, सारे जहां में धूम हमारी ज़बान की है। जगन्नाथ आजाद को माहिर इकबालियात के तौर पर भी जाना जाता है। उन्होंने दानिस्तां तौर पर इकबाल की तकलीद की। चेहरे पे तबस्सुम की अदा खेल रही है, चेहरे पे तबस्सुम की अदा खेल रही है, या फूल की किरणों से जिया खेल रही है, या फूल की किरणों से जिया खेल रही है, चेहरे पे तबस्सुम की अदा खेल रही है, चेहरे पे तबस्सुम की अदा खेल रही है। जगन्नाथ आजाद की एक बड़ी खूबी यह है कि वो बड़ी से बड़ी बात को बेहद आसानी से कह जाते हैं। मुमकिन नहीं कि बस में तरब फिर सजा सकूं, मुमकिन नहीं कि बस में तरब फिर सजा सकूं। अब ये भी है बहुत के तुम्हें याद आ सकूं, मुमकिन नहीं कि बस में तरब फिर सजा सकूं। आजाद एक अच्छे नस्ल निगार भी थे। यही वजह है कि सादगी के साथ जो खूबी वो नस्र में पैदा करते हैं, वही नज्म में भी पैदा कर देते हैं। यूं रुख पे तेरे जुल्फे रसा खेल रही है, यूं रुख पे तेरे जुल्फे रसा खेल रही है, जैसे चमनस्तां में घटा खेल रही है, जैसे चमनस्तां में घटा खेल रही है, चेहरे पे तबस्सुम की अदा खेल रही है,
या फूल की किरणों से जिया खेल रही है, चेहरे पे तबस्सुम की अदा खेल रही है, चेहरे पे तबस्सुम की अदा खेल रही है। नाजरीन आदाब, खैर मकदम है आपका आफ्ताब सुखन में। नाजरीन, नया जमाना और नए दौर के तकाजों ने भी उर्दू शायरी को नए रंगो आहंग से रूशनास कराया। तिलोकचंद महरूम और अर्श मंसियानी के बाद जिस नस्ल ने उर्दू शेर व सुखन की खिदमत को अपनी जिंदगी का मकसद बनाया, उसमें जगन्नाथ आजाद भी थे। वो नए जमाने के साथ कदम से कदम मिलाकर चले और उसके तकाजों को उन्होंने बखूबी समझा और कहा, नजर की हद तक लगा दिया है सियाह रातों ने शामियाना, इसी अंधेरे में देखता हूं उभर रहा है नया जमाना। तिलोकचंद महरूम के बेटे जगन्नाथ आजाद की अदबी खिदमत उर्दू अदब की तारीख का हिस्सा है और अदबी विरासत की पासदारी जगन्नाथ आजाद ने अपने वालिद से पाई। 5 दिसंबर 1918 को सिंध के ईसाखेल गांव में पैदा होने वाले आजाद की तरबियत अपने उसूल पसंद वालिद के जेरे साया हुई। अखलाक और किरदार की मजबूती उन्होंने अपने वालिद से पाई। जगन्नाथ आजाद निहायत शाइस्ता, मुहज्जब और मिलनसार शख्सियत थे। वो मजहब, कौम और इलाकाई तासुब से दूर थे, लेकिन जब 1947 के बंटवारे ने हिंदुस्तान के दिल को तकसीम कर दिया तो आजाद तड़प उठे और मजबूरन अपने पुश्तैनी घर, अपनी सरजमीन को छोड़ा और दिल्ली में आबाद होकर जिंदगी के बिखरे हुए शिराजे को एक बार फिर यकजा किया। जगन्नाथ आजाद का जहन इकबाल की शायरी से बेहद मुतासिर था, इसलिए उन्होंने अपनी शेरी तख्लीकात को इकबाल के रंग में ढाला। वो खुद को इकबाल का रूहानी शागिर्द समझते थे और अपनी इकबाल से निस्बत पर फख्र महसूस करते थे। आजाद को तमाम असनाफे सुखन पर कुदरत हासिल थी। उनकी लिखी गजलें, नज़में, कता, रुबाइयां उनके अफकार की गहराई और पाकीज़गी की अमीन है। उन्होंने उर्दू शायरी की रिवायात की पासदारी की। जदीद दौर के मसाइल उन्हें बेचैन करते थे, लेकिन वहीं उनकी शायराना तबीयत हुस्न व इश्क, गुलो बुलबुल, शाहिद व शबाब से छेड़छाड़ करने से भी बाज नहीं आती थी। अगर कहीं वो ये कहते थे, आसमां के औज से अफकार को वापस बुला, ये जमीन सब कुछ है नादा, आसमां कुछ भी नहीं, तो फिर कभी शायराना तबीयत यूं फरमाती थी, ये क्या तिलिस्म है कि तेरी जलवागाह से ये क्या तिलिस्म है कि तेरी जलवागाह से नजदीक आ सकूं ना, कहीं दूर जा सकूं। अब ये भी है बहुत के तुम्हें याद आ सकूं। मुमकिन नहीं कि बस में तरब फिर सजा सकूं। नाजरीन, अहमद इम्तियाज़ का आदाब। अभी आप जगन्नाथ आज़ाद साहब की गज़ल सुन रहे थे। इस महफ़िल में हम उनकी शख्सियत और शायरी और उनके फ़न पे गुफ्तगू करेंगे। इस गुफ्तगू में हमारे साथ मौजूद हैं गौस सिवानी साहब। गौस सिवानी साहब, इस महफ़िल में आपका खैर मक़दम है। गौस सिवानी साहब, जगन्नाथ आज़ाद के बारे में, उनकी हयात के बारे में कुछ आप हमारे नाज़रीन को बताएं। देखिए, गुज़श्ता सदी के जो चंद बड़े नाम लिए जा सकते हैं, जिन्होंने शायरी और नस्र निगारी
दोनों मैदान में बड़ा काम अंजाम दिया। उनमें एक अहम तरीन नाम प्रोफेसर जगन्नाथ आज़ाद का यकीनन होगा। प्रोफेसर जगन्नाथ आज़ाद ईसा खेल नामी एक गांव में इनकी विलादत हुई, जो ज़िला मियांवाली सिंध में वाक़ था। और इनके वालिद ख़ुद एक अपने दौर के बहुत नामी शायर थे, तिलोक चंद महरूम जी। अपने वालिद के ज़ेर साया इनकी परवरिश हुई और इनके वालिद ख़ुद एक बहुत ही नेक सीरत इंसान थे, बा अखलाक बा मुरव्वत इंसान थे, बा किरदार इंसान थे। और उनके ज़ेर साया इनकी तालीम व तरबियत हुई, तो ये भी इंतहाई बा अखलाक शख्स बने। गौस साहब, अल्लामा इकबाल से बड़ी रग़बत है, ज़ाहिर है कि ये माहिर इकबालियात हैं। इकबाल ने भी इस्लामी तालीमात को अपनी शायरी में पेश किया है। क्या उसका असर है इनके यहाँ, जिसकी वजह से इन्होंने भी हम्द, नात और मनक़बत कहे हैं? उर्दू ज़बान और उर्दू शायरी की एक बहुत खूबसूरत रिवायत मुश्तरका तहज़ीब की रही है। चूँकि उर्दू की इब्तिदा ही हुई ऐसे माहौल में जहाँ मुख्तलिफ़ कौमों का इश्तिराक अमल हो रहा था, मुख्तलिफ़ कौमों का आमेज़ा मिल रहा था। तो मुख्तलिफ़ कौमों के मिलने से उर्दू ज़बान की शुरुआत हुई और फिर उसके साथ उर्दू शायरी की भी इब्तिदा हुई। तो जहाँ मुसलमानों ने हिंदू असातीरी रिवायात पे नज़में कहीं और उन्हें अपनी शायरी का हिस्सा बनाया, उसी तरह से हिंदुओं ने भी मुस्लिम रिवायात और तसव्वुफ़ को अपनी शायरी में जगह दी। तो बिल्कुल ऐसा ही मामला इनके यहाँ भी मिलता है। और ये इस्लाम से वाकिफ़ थे, हिंदू रिवायात से भी वाकिफ़ थे। जिस तरह से इकबाल ने राम पे नज़म कही और भी हिंदू शख्सियात पे उन्होंने नज़में कही हैं, बिल्कुल उसी अंदाज़ में इन्होंने भी रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नात इन्होंने कही है। हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया की मनक़बत इन्होंने कही है और हज़रत ख्वाजा बाक़ी बिल्लाह की मनक़बत इन्होंने कही है। और मुख्तलिफ़ इस्लामी शख्सियात पे भी इनकी नज़में मौजूद हैं। जगन्नाथ आज़ाद ने एक पूरी नज़म कही है भारत के मुसलमान। तो आज़ादी के बाद जो हालात थे और उन्होंने मुसलमानों के अंदर एहसास महरूमी देखी या नाउमीदी देखी, तो उन्हें हौसला देने के लिए उन्होंने भारत के मुसलमान के उन्वान से एक नज़म कही थी। तो इस तरह से ज़ाहिर है कि उनकी शायरी में भी वही बातें थी जो उनसे पहले के शोरा के यहाँ थी, यानी कौमी यकजहती और सेकुलरिज़म और भाईचारा और इश्तराक तहज़ीब, ये तमाम बातें इस तरह की। उनके यहाँ कुछ इनकलाबी किस्म की भी शायरी है, जिस तरह से आज़ादी के लिए जोश के यहाँ ये चीज़ें मिलती हैं, उन्हें शायर शबाब और शायर इनकलाब कहा जाता है। तो इनके यहाँ कुछ इस तरह की चीज़ें हैं? इनके यहाँ भी इस तरह की चीज़ें हैं, लेकिन ख़ास बात यह है कि जिन्होंने आज़ादी से पहले जिन्होंने शायरी की है, तो उस ज़माने में जबकि आज़ादी की तहरीक चल रही थी, तो लोग बहुत ही जोश और वलवले के साथ इस तरह की नज़में कहते थे, देशभक्ति नज़में कहते थे और मुल्क को आज़ादी दिलाने की बात करते थे। लेकिन जगन्नाथ आज़ाद की ख़ुसूसियत ये रही कि इन्होंने शायरी की इब्तिदा 1947 के बाद की, जब ये वहाँ से पाकिस्तान से यहाँ हिंदुस्तान आए, मुल्क का बंटवारा हुआ। तो उसके बाद फिर इनके जहन के जैसे खुश्क सूते बिल्कुल बहने लगे और इनके अंदर फ़िक्र फ़न की जौलानी आने लगी। और फिर इन्होंने जो शायरी की है, तो गज़ब की शायरी की, और इनकी शायरी की इब्तिदा भी एक तरह से उसके बाद होती है।
तक़सीम के असरात तो हमारे यहाँ के फ़नकारों को पड़े हैं, तो वो अगर कुछ उनके कलाम से ज़ाहिर होता है तो कलाम ज़रा सुनाएं। देखिए, मुल्क जब आज़ाद हुआ तो मुल्क के अवाम का ये सोचना था कि इस मुल्क के अंदर बहुत बड़ा इनकलाब आ चुका है, अंग्रेज़ों के हाथ से हमने आज़ादी हासिल कर ली है, ग़ुलामी की ज़ंजीरें टूट चुकी हैं। और उस दौर में नए हिंदुस्तान से लोगों की उम्मीदें बहुत ज़्यादा थीं। लोग ये सोच रहे थे कि मुल्क में करप्शन नहीं होगा, लोग ये सोच रहे थे कि महंगाई नहीं होगी, लोग ये सोच रहे थे कि गुर्बत ख़त्म हो जाएगी, लोग ये सोच रहे थे कि कौमी यकजहती होगी, भाईचारा होगा और मुल्क में कोई शख्स भूखा और प्यासा नहीं रहेगा। ऐसे माहौल में चूँकि उनकी उम्मीदें थीं तो इस ताल्लुक़ से लोगों ने शायरी की उस माहौल में, और जगन्नाथ आज़ाद ने भी इसी पस मंज़र में शायरी की इब्तिदा की। हालांकि वो बहुत आगे नहीं जा पाए जब उम्मीदें टूटी तो उन्होंने इब्तिदा की। जैसे उन्होंने कहा है, नज़र की हद तक लगा दिया है स्याह रातों ने शामियाना, नज़र की हद तक लगा दिया है स्याह रातों ने शामियाना, इसी अंधेरे में देखता हूँ उभर रहा है नया ज़माना। तो ये उनकी शायरी थी। उन्होंने और आगे कहा, फ़ज़ा में चमकी नई तजल्ली, ज़मीं पे गूंजे नए तराने, फ़ज़ा में चमकी नई तजल्ली, ज़मीं पे गूंजे नए तराने, हर एक ज़र्रा पुकार उठा हुआ आ रहा है नया ज़माना। तो इस नए ज़माने के ताल्लुक़ से उनके ख़यालात बहुत ही बुलंद थे और बहुत पुरुम्मीद थे वो। लेकिन उसके बाद से मुल्क में जो फ़िरका वाराना फ़सादात हुए और मुख्तलिफ़ तरह से लोगों की उम्मीदें टूटी, तो उनमें जगन्नाथ आज़ाद भी थे। और फिर जो ज़मीनी हक़ाइक़ थे उनकी तरफ उनकी नज़र गई और फिर उनके शायरी का रुख भी बदला और वो शिकायती लहजा भी आया उनके यहाँ। अच्छा गौस साहब, जगन्नाथ आज़ाद साहब शायर हैं, उनके वालिद तिलोकचंद महरूम भी बड़े शायर थे। क्या बाप का असर बेटे पर कुछ है? मेरे ख़्याल से कुछ न कुछ तो असर है। और सबसे पहली बात यह है कि शायरी पे जो भी असरात पड़े हों, शायरी पे ज़्यादा असर तो उन्होंने इक़बाल का कबूल किया क्यों, और उन्होंने ततब्बो इक़बाल की, लेकिन किरदार पे उनके सबसे ज़्यादा असर उनके वालिद का ही रहा। और वो ख़ुद अपने वालिद के बहुत ही ममनूर नज़र आते थे। उन्होंने अपने वालिद की शख्सियत और शायरी पे हयात महरूम नाम की एक किताब भी लिखी है, और उस किताब को पढ़कर ये अंदाज़ा होता है कि वो ख़ुद अपने वालिद से किरदार की सतह पे बहुत ज़्यादा मुतासिर थे और ये ख़ुद एक अच्छे अखलाक व किरदार के इंसान थे। तो ज़ाहिर है कि वो असरात उनके वालिद थे, तिलोकचंद महरूम के थे, जो इनके अंदर आए थे। गौस साहब, हमारे बाज़ नाक़दीन कहते हैं कि जगन्नाथ आज़ाद बिस्यार गो शायर थे, आपका क्या ख्याल है? मेरे ख़्याल से बिस्यार गो तो थे वो, क्योंकि जितने उनके शेरी मजमूआ आए, मेरे ख़्याल से बहुत कम लोगों के इतने शेरी मजमूए आए। उनका एक शेरी मजमूआ था बेकरां, वतन में अजनबी, सितारों से ज़र्रों तक, नवाए परेशां, बुए रमीदा और गहवारे इल्म हुनर, नसीम हिजाज भी उनका एक मजमूआ, काफ़ी मजमूए हैं। जी जी। तो इस तरह से बहुत ज़्यादा उनके शेरी मजमूए आए और बिस्यार गो यकीनन वो थे। लेकिन इसी के साथ एक बात की आपको दाद देनी पड़ेगी कि बिस्यार गोई की वजह से उनके ख़यालात मुतासिर नहीं हुए। ऐसा नहीं हुआ कि ज़्यादा उन्होंने कहा तो फजूल कहा, बेकार कहा, अच्छी शायरी नहीं की, ऐसा कुछ नहीं है। बल्कि उनकी शायरी में फ़िक्र फ़न की बुलंदी नज़र आती है और अच्छी शायरी उन्होंने की। तो ये अपने आप में एक बहुत ही खूबी की बात है कि बिस्यार गोई के बावजूद उनके यहाँ तमाम कमालात और तमाम खूबियाँ मौजूद हैं उनकी शायरी के अंदर, जो एक अच्छे शायर में होनी चाहिए। अच्छा, आप गौस साहब ये हमारे नाज़रीन को बताएं कि शायरी की तारीख़ में जगन्नाथ आज़ाद का क्या मकाम है? मेरे ख़्याल से वो अपने अहद के मुमताज़ शायर हैं और उनकी शायरी की वजह से ही उनकी मकबूलियत भी थी। हम ये तो नहीं कह सकते कि वो अपने वालिद के बराबर थे, या हम ये नहीं कह सकते कि उनके अहद में जैसे फ़िराक़ गोरखपुरी, जोश, मलिहाबादी वग़ैरह जैसे शोरा मौजूद थे, उनके बराबर हैं वो। लेकिन चूँकि हर फूल की अपनी खुशबू होती है, हर फूल का अपना रंग होता है, तो
इस एतबार से अगर देखा जाए तो उनकी शायरी का अपना अलग लुत्फ़ है, अपनी अलग खुशबू है, अपना अलग रंग है, यानी उनकी अपनी इनफरादियत है। तो वो गज़लों में मुनफरिद हैं या नज़्म निगारी में मुमताज़ हैं? मेरे ख्याल से दोनों जगह वो मुमताज़ हैसियत रखते हैं, क्योंकि उन्होंने जितनी नज़में कहीं उसी मकदार में उन्होंने गज़लें भी कही हैं। ऐसा नहीं है कि उन्होंने किसी एक में कमी की हो, बहुत ज़्यादा उन्होंने नज़में कहीं और बहुत ज़्यादा उन्होंने गज़लें कहीं, और पूरी दुनिया में वो मुशायरों में बुलाए जाते थे, अदबी महफ़िलों में बुलाए जाते थे। एक नक्काद के तौर पे भी उनको बुलाया जाता था, अदीब के तौर पे उन्हें बुलाया जाता था, माहिर इक़बालियात के तौर पे बुलाया जाता था। उन्होंने ख़ुद बहुत कुछ लिखा और उन पे भी बहुत कुछ लिखा गया, और जो इस बात की दलील है कि उन्होंने जो लिखा है वो ज़बरदस्त लिखा है। जी जी। तो गौस साहब, शायरी तो उन्होंने की, लेकिन हमारे यहाँ ज़्यादातर वो माहिर इक़बालियात के तौर पे पहचाने जाते हैं। तो आपके ख़्याल में क्या वो माहिर इक़बालियात ज़्यादा? मेरे ख़्याल से माहिर इक़बालियात यकीनन वो हैं, और उन्होंने इक़बाल के ताल्लुक़ से जो काम किया है ये उनकी खुसूसियत है, और उनके अहद में किसी ने भी इक़बाल पे उतना काम नहीं किया जितना उन्होंने काम किया है। और उसके बाद जब शायरी का मौका था तो उन्होंने शायरी की है। उन्होंने नस्र निगार भी वो थे, बहुत अच्छे नस्र निगार थे, और जिस तरह से उनके शेरी मजमूए बहुत ज़्यादा हैं, उसी तरह से उनके नसरी मजमूए भी हैं। और उस अहद के आप पर्चों को अगर निकाल करके देखें तो शायद ही कोई अदबी पर्चा होगा जिसमें उनके मज़ामीन ना दिखते हों। उनके मज़ामीन नज़र आते थे, इक़बाल ही नहीं दूसरे मौज़ूआत पे भी, अदबी मौज़ूआत पे उनके मज़ामीन नज़र आते थे। गौस साहब, इस प्रोग्राम में आप तशरीफ़ लाए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपने जगन्नाथ आज़ाद की शख्सियत, उसकी शायरी के हवाले से बातें की और हमारे नाजरीन तक ये बात पहुँचाई। एक बार मैं आपका फिर शुक्रगुजार हूँ। सरतापा कदम में एक अदा खेल रही है, सरतापा कदम एक अदा खेल रही है, या फूल की टहनी से हवा खेल रही है, या फूल की टहनी से हवा खेल रही है, चेहरे पे तबस्सुम की अदा खेल रही है, या फूल की किरणों से ज़िया खेल रही है, या फूल की किरणों से ज़िया खेल